पर छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन त्योहार पर अब जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम साय ने एक अनोखा अंदाज अपनाया है। आज सीएम साय का यहां पर किसी भी जिले में औचक दौरा हो सकता है। औचक निरीक्षण के लिए, समाधान शिविरों के लिए एक अनोखा अंदाज सीएम साय ने अपनाया है। किसी भी जिले के समाधान शिविर में सीएम कभी भी पहुंच सकते हैं। समाधान शिविर में सरप्राइज चेकिंग कर सकते हैं सीएम। समाधान शिविर की वास्तविकता जानने के उद्देश्य से सीएम मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो सीएम साय की एक अनोखी पहल सामने आई है, जहां औचक निरीक्षण किया जाएगा समाधान शिविरों का। 5 मई से 31 मई तक सुशासन त्योहार के तीसरी चरण में जो समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उनका औचक निरीक्षण करने का ये फैसला लिया गया है, जहां जमीनी हकीकत जानने के लिए सीएम साय ने ग्राउंड पर जाने का निर्णय किया है। और इसी सिलसिले में सीएम साय आज रायपुर से रवाना हो चुके हैं। चॉपर की मदद से वो रायपुर से रवाना हुए हैं और किसी भी जिले में छत्तीसगढ़ के जहां पर ये समाधान शिविर चल रहा होगा, वहां पर वो सरप्राइज चेकिंग के लिए पहुंच सकते हैं। तो सुशासन त्योहार को लेकर सीएम साय का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि सुशासन त्योहार से आम जन की समस्या का समाधान हो रहा है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इसी महीने में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है, उनसे भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि सुशासन त्योहार 5 मई से 31 मई तक तीसरे चरण में चल रहा है, जहां पर अब समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। जन समस्याओं का समाधान शिविर में यहां पर निराकरण किया जा रहा है। अब तक 40 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। साथ ही अभी जो समाधान शिविर हो रहे हैं, उनमें नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। और इसी के चलते इसी महीने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। हाँ, आज सुशासन त्योहार का चौथा दिन है, तो चौथे दिन हम लोग निकले हैं। देखिए, अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और कुछ बचे हैं। तो समाधान शिविर अभी तृतीय चरण में लगातार 8 पंचायत 10 पंचायत ऐसा कलेक्टर बना के कर रहे हैं और उसमें भी समस्या का समाधान हो रहा है। बाकी ज्यादातर प्रधानमंत्री आवास की मांग आ रही है, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की मांग आ रही है, जिसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। हाँ, आज सुशासन त्योहार का चौथा दिन है, तो चौथे दिन हम लोग निकले हैं। देखिए, अधिकांश आवेदनों तो सुशासन त्योहार का तीसरा चरण चल रहा है। 5 मई से 31 मई तक तीसरा चरण चल रहा है। 8 अप्रैल से सुशासन त्योहार की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से लगातार यहां पर जन समस्याओं का भंडार सरकार के पास आता नजर आ रहा था, जिसमें अब तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उसमें 40 लाख से अधिक ऐसी समस्याएं सरकार के सामने आ चुकी हैं, जिनका समाधान करना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश चंद्रवंशी लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, सुशासन त्योहार का ये तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें अब सीएम साय खुद ही ग्राउंड पर उतर गए हैं और औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। सरप्राइज चेकिंग करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अगर अनियमितता इन समाधान शिविर में पाई जाती है तो उसको तुरंत की तुरंत हल किया जाए। और कितने कारगर हैं ये समाधान शिविर, उसकी भी हकीकत जानने के लिए एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सुशासन त्योहार को लेकर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी उनका आकस्मिक दौरा जो है रहा है, जिसमें आज वो सूरजपुर गए हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां पर समाधान शिविर में वहां के आम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छोटे छोटे बच्चों के साथ, वहां के आम जनता के साथ, बुजुर्गों के साथ जो है नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर, संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और एक सबसे अच्छी पहल कि सरकार के सबसे प्रमुख यानी सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुखिया सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं, तो जनता में भी उनका मनोबल बढ़ता है। वो अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपनी बात रखते हैं और उनसे जो उनकी मांग होती है, उन मांगों को भी वो सामने रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में पिछले दिनों देखा गया कि जो 40 लाख आवेदन आए थे, उसमें 90% से ज्यादा जो समस्याएं थी, जो समस्या के आवेदन थे, उनको पूरा कर लिया गया है, उनका निराकरण किया गया है। साथ ही जो आवास की मांग की जा रही है,
उनको भी पूरा करने की बात जो है सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक फिर से आकस्मिक दौरा महत्वपूर्ण रहा, जो कि सूरजपुर जिले का दौरा, जहां पर इस पूरे समाधान शिविर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों से भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वहां की आम जनता से भी चर्चा करते नजर आएंगे। इसके अलावा शाम को इसकी पूरी समीक्षा बैठक भी होगी, अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि किस तरह से किस प्रकार के आवेदन ज्यादा है, कौन सी शिकायतें ज्यादा है, क्या विभागीय समस्याएं हैं जिसके चलते वो शिकायतें आ रही हैं। तो उन सभी चीजों का अवलोकन किया जाएगा और उसमें न केवल आम जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, बल्कि सरकार की जो विभागीय सिस्टम है उसमें कसावट भी आ रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आकस्मिक दौरे के माध्यम से सीधे जनता से रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है, सीधे जनता की समस्याओं का भी निराकरण हो रहा है। अधिकारियों में भी ये भय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले उन समस्याओं को समाधान कर लिया जाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं सामने रहेंगे तो आम जनता की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाइयां भी हो रही है। जहां अधिकारियों की शिकायत भी हुई है तो उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाइयां भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशासन स्थापित करने के लिए प्रदेश में एक बड़ा सुशासन तिहार जो मनाया जा रहा है, जिसमें जनता की समस्या, उनकी मांग और अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतों और तमाम चीजों का समाधान एक पल में होता हुआ नजर आ रहा है। जी अविनाश, ये जो कदम है औचक निरीक्षण का, ये इसलिए सही है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब ये पहले से ही पता रहता है किसी भी कार्यक्रम स्थल पे कि यहाँ पर ये मुख्य अतिथि हैं, ये आने वाले हैं या कोई बड़े अधिकारी आने वाले हैं, जैसे इसमें हमें पता है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो अक्सर चीज़ों को इस तरह से उसमें बनाया जाता है कि वो एकदम सही फ्लो में चलती चली जाए, जिसमें कोई गलती ना निकाल पाए। पर अगर एक औचक निरीक्षण होता है, जैसे ये सरप्राइज चेकिंग होगी, तो इसमें यह बात साफ हो जाएगी कि क्या जिस तरह से इस का क्रियान्वयन होना चाहिए समाधान शिविर का, ये उसी तरह से हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से औचक निरीक्षण का, आकस्मिक निरीक्षण करने का मतलब ही यही है कि उस जगह की जमीनी हकीकत क्या है इसको जानना, और साथ में बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश की जनता जो है वो काफी उत्सुक है सुशासन तिहार को लेकर कि आज मुख्यमंत्री का जब रोजाना दौरा होगा तो किनके जिले में वो पहुंचने वाले हैं, किनके गांव घर पे वो पहुंचने वाले हैं, किस पंचायत पर पहुंचने वाले हैं, ये सस्पेंस बना हुआ होता है। और लोगों को उत्साह होता है कि आज मुख्यमंत्री उनके गांव ना पहुंच जाए। उनके जब गांव पहुंचेंगे तो लोग सीधे उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनको अपनी समस्या बताते हुए नजर आएंगे। उनकी जो मांग है, जैसे कि देखा गया कि 40 लाख आवेदनों में सबसे ज्यादा मांग आवास और शौचालय को लेकर आया है, तो उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और इस प्रकार से इस पूरे सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का अविनाश, अब शाम को जैसे ही यहां पर सीएम वापस पहुंचते और समीक्षा बैठक होती तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जमीनी हकीकत आखिर क्या निकल के आती है। तमाम जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।